दरअसल बात है साल 1982 की। उस समय अकीडो नाम का एक फैमिली अपने बेटर लाइफ के लिए और अपने बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए हिरोशिमा से टोक्यो शिफ्ट होते हैं। उनके दो बच्चे थे, एक का नाम था अकियो और दूसरे का नाम था हना। उस समय उनका उम्र कुछ 7 से 10 साल के बीच था, परंतु उस समय जापान में एक काफ़ी ज़्यादा दहशत फैला हुआ था और इस दहशत का नाम कुचिसाकी ओना था। मैंने पहले भी एक सेपरेटेड वीडियो कुचिसाकी ओना के ऊपर बता रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टली कुचिसाकी ओना के इतिहास के बारे में जाने तो हमें ये पता चलेगा कि कुचिसाकी ओना अपने पहले की जिंदगी में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत थी और उसकी शादी एक समुराई से हुई थी। परंतु कुचिसाकी ओना को अपने खूबसूरती पर काफ़ी ज़्यादा नाज था। तो एक दिन उसका पति जो समुराई था उसे युद्ध से बुलावा आता है और वो युद्ध के लिए चला जाता है। और तकरीबन 1 साल बाद जब वो युद्ध से लौट के आता है तो वो अपनी बीवी कुचिसाकी ओना को किसी और मर्द के साथ पाता है और उस समय गुस्से में उसने अपने तलवार से कुचिसाकी ओना का जो खूबसूरत चेहरा था उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। और जब कुचिसाकी ओना अपना ये डरावना चेहरा आईने में देखी तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और उसके सामने एक कैंची रखी थी और उसने उसी कैंची से अपनी खुद की ही जान ले ली। परंतु यहीं पे उसकी एंड नहीं थी। वो वापस आई बदला लेने के लिए और उसकी आत्मा जापान की सुनसान गलियों में भटकती है और उसके सामने आने वाले स्पेशली बच्चों से वो एक सवाल पूछती है कि मैं खूबसूरत हूँ, और अगर कोई उसका जवाब ना में दे दे तो वो अपने कैंची से उसकी तुरंत जान ले लेती थी। परंतु अगर कोई हाँ में जवाब दे तो वो उस कैंची से उस आदमी का या फिर उस बच्चे का फेस ठीक उसके ही जैसा डरावना बना देती थी, यानी कि बीच में से काट देती थी। ठीक ऐसे ही एक दिन अकियो और हना अपने ट्यूशन क्लास से लौट रहे थे। दरअसल उन्हें उस दिन लौटने में काफी लेट हो गई थी, तो वो लोग एक सुनसान गली से अपने घर के लिए रवाना हुए और उन्होंने तभी देखा कि एक सफेद मास्क पहनी हुई औरत उनकी ओर आ रही है। परंतु उन दोनों ने पहले इसे ध्यान से नहीं देखा। फिर वो औरत धीरे धीरे उनके पास आई और उनको रोका और उनसे एक सवाल पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तब अकियो की बहन हना ने उसे यह जवाब दिया कि तुमने तो अपना मुंह मास्क से ढक रखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कैसी दिखती हो। और तब उसने अपने मुंह से वो मास्क हटाई और मास्क हटाने के बाद उसका जो चेहरा उन दोनों ने देखा, वो देख के वो दोनों बहुत जोर से चिल्ला दिए। उसका चेहरा बिल्कुल बीच में से कटा हुआ था और वो दोनों ये समझ गए थे कि वो लोग जाने अनजाने में जापान की सबसे ज्यादा खतरनाक अर्बन लीजेंड कुचिसाकी ओना के जाल में फंस चुके हैं। और फिर उस औरत ने वापस से उनसे सेम सवाल पूछा, क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? तब हना ने गलती से ये बोल दिया कि तुम बहुत डरावनी दिखती हो। और ये बात सुनते ही कुचिसाकी ओना अपने हाथ में रखा कैंची से हना की तुरंत जान ले लेती है। ये देख के अकियो और डर जाता है और फिर हना को मारने के बाद कुचिसाकी ओना अकियो से भी सेम सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ये देख के अकियो बहुत जोर से चिल्लाया और जोर से भागा। वो पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। फिर वो उस गली से बाहर निकलकर एक हाईवे में पहुंचा जहाँ पे थोड़े बहुत लोग थे और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने पाया कि वो औरत उसके पीछे नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा लकी था कि अपना जान बचा पाया, परंतु कुचिसाकी ओना की वो खौफनाक चेहरा और उसकी बहन की मृत्यु वो कभी नहीं भूल पाया। और आज भी जापान के लोग सुनसान गलियों से गुजरने में काफी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुचिसाकी ओना की आत्मा आज भी सुनसान गलियों में भटक रही है बदला लेने के तौर पे। और अगर कोई भी उसके सामने आ जाए या फिर उसके प्रश्न के जाल में फंस जाए तो उसका हाल भी बहुत बुरा हो सकता है।